दोस्तों फाइनली ई विटारा लॉन्च हो चुकी है। 3 वेरिएंट है, डेल्टा, जीटा, अल्फा। बट सबसे बड़ा कंफ्यूजन मिलेगा भाई कौन सा वेरिएंट चूज करें और किस वेरिएंट में क्या मिलेगा। लेकिन आज मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि इसका जो बेस वेरिएंट है ना, डेल्टा वेरिएंट, जो 49 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में आपको मिलने वाला है, उसके अंदर क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। देखो एक चीज मैं शुरुआत में क्लियर कर देता हूं, अल्फा वेरिएंट से टोटल 11 चीज आपको कम देखने के लिए मिलेंगी। मतलब सिर्फ टोटल 11 फीचर कम देखने के लिए मिलेंगे। हर चीज को मैं हाथ रख के दिखाऊंगा कि भाई डेल्टा वेरिएंट के अंदर आपको क्या नहीं मिलने वाला है। और इस वीडियो से आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं कि डेल्टा वेरिएंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और कितना वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। क्योंकि मुझे तो भाई 15,99,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे लगता है कि डेल्टा वेरिएंट बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनेगा। तो चलिए बताता हूं आज की इस वीडियो में आपको डेल्टा वेरिएंट लेना चाहिए या नहीं और क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। हर डाउट आपको क्लियर करने वाला हूं, हाथ रख के दिखाने वाला हूं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इस शानदार सी ई विटारा की चाबी के साथ। ओके, तो चाबी की बात करते हैं दोस्तों। तो डेल्टा वेरिएंट के अंदर भी आपको वही सेम सेटअप मिलेगा की का जो आपको अल्फा के अंदर ऑफर किया जा रहा है या जीटा के अंदर ऑफर किया जा रहा है। यही चाबी का सेटअप आपको डेल्टा के अंदर भी ऑफर किया जाने वाला है। अब बात करते हैं डेल्टा में मिलेगा क्या, क्या प्राइस रहने वाली है। तो सबसे पहले ये लिस्ट चेकआउट करो। मैंने एक लिस्ट बनाई है और इसके अंदर सारे पावर ट्रेन वगैरह और बैटरी परसेंटेज और चार्जिंग टाइम वगैरह डेल्टा वेरिएंट का लिखा हुआ है। बट जैसे ही हम पीछे की तरफ आते हैं तो वो 11 फीचर लिखे हुए हैं जो इस गाड़ी में नहीं मिलने वाले हैं आपको डेल्टा वेरिएंट लेने पे। उन फीचर्स के बारे में आपको सब कुछ डिटेल में पता चलने वाला है। बट अब सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा वेरिएंट की प्राइसिंग की। देखो अगर डेल्टा वेरिएंट की प्राइसिंग की बात करूं तो 15,99,000 रुपए एक शोरूम कॉस्ट करेगी। 49 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ मिलेगी, सिर्फ 49 किलोवाट आवर के। और बैटरी पैक जो है वो आपका लिथियम फेरो फास्फेट बैटरी पैक आपको मिलने वाला है। यहां पर बात करें मोटर की तो भाई 3 फेज की एसी परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर मिलने वाली है। 105 किलोवाट की मोटर आपको देखने के लिए मिलेगी जो ऑलमोस्ट आपका 144-43 के आसपास जो है बीएचपी निकालेगी और साथ ही 193 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालेगी। रेंज की बात करते हैं भाई, रेंज सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होती है किसी भी ईवी कार के अंदर। देखो अगर रेंज की बात करें तो यहां पर कंपनी क्लेम करती है 440 किलोमीटर की रेंज। बट मैं गारंटी दे रहा हूं रियल लाइफ में ऑलमोस्ट 300 के आसपास रेंज इजीली आपको ऑफर कर देगी अगर आप ज्यादा गाड़ी को रेव ना करें या ज्यादा मतलब अनयूजुअल तरीके से ना चलाएं। ठीक है, तो ये तो रेंज रहने वाली है। हाँ, तो अब बात करते हैं दोस्तों डेल्टा वेरिएंट के बारे में कि उसमें क्या नहीं मिलने वाला है आपको। और टोटल वो 11 चीजें जो आपको अल्फा से कम मिलेंगी। चलो मैं बताता हूं कौन कौन सी चीजें आपको कम मिलने वाली हैं। सबसे पहले फ्रंट से शुरुआत करते हैं। देखो अगर हेडलाइट की बात करें तो एग्जैक्ट ऐसा ही सेटअप देखने के लिए मिलेगा, बस हेडलाइट में एक चीज नहीं मिलेगी भाई। यहां पर ऑटो हेडलाइट लेवलिंग का जो ऑप्शन है जो टॉप एंड में ऑफर किया जाएगा, मतलब अल्फा वेरिएंट में ऑफर किया जाएगा, वो आपको डेल्टा में ऑफर नहीं किया जाएगा। बाकी हेडलाइट का सेटअप आपको डिक्टो सेम मिलने वाला है। नीचे की तरफ देखें तो फ्रंट में जो 4 पार्किंग सेंसर है एज इट इज आपको मिलेंगे भाई डेल्टा वेरिएंट के अंदर भी। मतलब फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाएंगे। क्या नहीं मिलेगा फ्रंट में, एक तो यहां पर आप देख रहे होंगे फॉग लाइट आपको फ्रंट में ऑफर नहीं की जाएंगी और साथ में ये 360 कैमरा का ऑप्शन है ये ऑफर नहीं किया जाएगा। और साथ ही बात करें यहां पर इसका मिलता है रडार, तो भाई जो डेल्टा वेरिएंट होगा उसमें आपको एडास भी ऑफर नहीं किया जाएगा। तो ये फ्रंट की जो चीजें है ना ये आपको मतलब डेल्टा वेरिएंट में नहीं मिलेंगी। अब देखो थोड़ा सा दूर से दिखाऊं लुक, तो लुक भाई बिल्कुल डिक्टो ऐसा ही दिखाई देगा जैसा कि आपका अल्फा और जीटा का रहने वाला है। क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर, स्टाइल और भाई डिजाइन में कोई भी अंतर आपको नहीं मिलने वाला है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। देखो अगर साइड में आते हैं टायर साइज की बात करें तो टायर साइज भाई डिक्टो अल्फा के जो आएंगे ना, चाहे एलॉय व्हील की बात करें चाहे हम टायर प्रोफाइल की बात करें, वो बिल्कुल एग्जैक्ट मिलने वाला है। 225, 55 R18 की प्रोफाइल, मतलब दोनों में ही सेम प्रोफाइल आपको ऑफर की जाएगी। यहां पर एरो फील वाले एलॉयज आपको दोनों ही वेरिएंट में, मतलब दोनों नहीं बोल सकते दोस्तों, तीनों ही वेरिएंट में देखने के लिए मिलेंगे। डिस्क ब्रेक आपको चारों ही व्हील्स के अंदर ऑफर किए जाएंगे। साथ में व्हील आर्चेस की बात करें बिल्कुल सेम डिक्टो आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। हाँ, एक चीज और मैं बता देना चाह रहा था भाई, डेल्टा वेरिएंट के अंदर आपको सिंगल टोन कलर ऑप्शन मिलेंगे, मतलब डुअल टोन कलर ऑप्शन नहीं मिलेंगे। साथ ही बात करते हैं यहां पर ORVM की बात करें, सेम बॉडी कलर में मिलेगा, टर्न इंडिकेटर उसी पे मिलेगा, बस 360 कैमरा का ऑप्शन नहीं मिलता है। बाकी सामने की तरफ बात करें तो यहां पर आप देख रहे होंगे एडास लेवल 2 दिया गया है। ये अल्फा वेरिएंट में है लेकिन आपको डेल्टा वेरिएंट में ये ऑफर नहीं किया जाएगा। साथ ही वाइपर्स की बात करें तो फ्लैट ब्लेड वाइपर जैसे इसमें टॉप एंड में है वैसे ही आपको उसमें मिलेंगे। साथ ही यहां पर आप देख रहे होंगे ये जो ग्लास है यूवी कट ग्लासेस आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। बट अगर बात करें अल्फा वेरिएंट की, वहां भी यूवी कट मिलेंगे, बस थोड़ा सा कलर का अंतर आ जाएगा। वहां
वहां पर लाइट ग्रीन कलर मिलेगा और यहां पर आपको डार्क ग्रीन कलर ऑफर किया जा रहा है। साथ ही बात करें डोर पर ट्रिम्स वगैरह की, तो ऑलमोस्ट जो अल्फा वेरिएंट के अंदर ऑफर किया जा रहा है वही आपको डेल्टा में भी ऑफर किया जाएगा। यहां पर बात करें डोर हैंडल्स वगैरह, तो सेम जैसे अल्फा में है वैसे ही आपको भाई डेल्टा वेरिएंट के अंदर भी ऑफर किए जाएंगे। ऐसे बी पिलर वगैरह की बात करें, ऑलमोस्ट आपको सेम ही सेटअप देखने के लिए मिलेगा। पीछे की तरफ देखें यहां पर, तो यहां पर इस तरीके से जो है ना पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ देखें तो तीनों ही वेरिएंट के अंदर आपको इस तरीके से शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाते हैं, अगर टेल लाइट की बात करें तो कोई भी बदलाव नहीं मिलेगा टेल लाइट के अंदर, जैसी आपको अल्फा में मिलेगी वैसी ही आपको भाई डेल्टा वेरिएंट में भी ऑफर की जाएगी। अगर यहां से लेके यहां तक बात करें तो भाई कनेक्टेड तो नहीं मिलती है, बट आपके सामने लाइट विजिबल हो रही होगी किस तरह की आपको मिलने वाली है। साथ ही बात करें यहां पर रियर वाइपर, डिफोगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको एज इट इज मिलती है। बाकी यहां पर टेल गेट पर देखें तो सुजुकी ई विटारा की बैजिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। पीछे बंपर में बात करते हैं तो यहां पर 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर अल्फा वेरिएंट के अंदर ऑफर किए जा रहे हैं, तो डेल्टा में भी आपको 4 ही रिवर्स पार्किंग सेंसर पीछे की तरफ ऑफर किए जाएंगे। बस क्या नहीं मिलेगा, यहां पर जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है ना वो कैमरा आपको नहीं मिलेगा। बाकी सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह और टेल लाइट वगैरह वो सेटअप आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मिलने वाला है। ये चीज जो है ना ये यहां पर एसेसरीज का पार्ट है, ये ध्यान रखना दोस्तों। बाकी नीचे ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह की बात करें तो ऑलमोस्ट 185 से 90 के बीच में, मतलब 185 से 190 के बीच में इसका ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाला है। बाकी नीचे की तरफ प्रॉपर कवरिंग वगैरह देखने के लिए मिल जाती है। ये सेटअप इसका रियर प्रोफाइल का रहने वाला है। अब देखो बाहर की जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी, एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूं क्या क्या नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो ऑटो हेडलाइट लेबलिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, फॉग लाइट नहीं मिलेंगी। हाँ, डुअल टोन जो कॉम्बिनेशन है, मतलब गाड़ी का कलर कॉम्बिनेशन वो नहीं मिलेगा। साथ में जो डार्क ग्रीन ग्लास है वो नहीं मिलेंगे, एडास नहीं मिलेगा, 360 कैमरा नहीं मिलेगा, ठीक है। और हाँ, अब बात करेंगे गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या नहीं मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं इसके चार्जिंग की बात कर लेता हूं भाई, कितनी चार्जिंग ये सपोर्ट करने वाली है। आ जाते हैं यहाँ पर और सबसे पहले इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये पुश टू ओपन के साथ में ओपन हो जाएगी। और हाँ, एक चीज और देखो, यहाँ पर ये एसी चार्जिंग मिलती है और यहाँ पर आपको डीसी फास्ट चार्जिंग मिलती है। अब देखो चार्जिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर 7.4 किलोवाट का चार्जर है वो फ्री मिलेगा, घर पे लगेगा एसी चार्जर। और अगर आप उससे चार्ज करोगे तो 10 to 100% ये 6.5 घंटे के अंदर चार्ज हो जाएगी। और वहीं पर 3.2 किलोवाट का जो चार्जर मिलेगा उससे 0 to 100 करोगे तो ऑलमोस्ट 15 घंटे लेने वाली है गाड़ी। और वहीं पर 70 किलोवाट की डीसी फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करती है, तो मतलब 10 to 80% जो है ना ओनली 45 मिनट में ये चार्ज हो जाएगी। ये तो भाई इसकी चार्जिंग का सेटअप रहने वाला है। अब चलते हैं अंदर की तरफ, अंदर और दिखाता हूं मैं आपको क्या क्या कम मिलने वाला है, मतलब अल्फा वेरिएंट से। तो आ जाते हैं यहां पर और सबसे पहले डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। अब देखो सबसे पहले डोर ट्रिम की बात करें तो सबसे पहले तो डेल्टा वेरिएंट के अंदर ये डुअल टोन कलर कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, वहां पर सब कुछ ये मैट ब्लैक में ही देखने के लिए मिलने वाला है। बट यहां पर आप देख रहे होगे ये थोड़ा सा डुअल टोन आपको ऑफर किया जा रहा है। डोर हैंडल वगैरह ये भी सब आपको मैट ब्लैक में ही मिलेंगे। और साथ ही बात करें यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आपको एज इट इज देखने के लिए मिलेंगे। ये चीज मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर चाइल्ड सेफ्टी बटन, चारों पावर विंडो, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन ORVM के लिए, ये आपको एज इट इज देखने के लिए मिलेगा भाई डेल्टा वेरिएंट के अंदर भी। बाकी यहाँ पर ये फैब्रिक कुशनिंग वगैरह वहां पर ब्लैक कलर में मिलेगी, यहाँ थोड़ा सा ग्रेश कलर है। बाकी यहाँ पर देखें मैं पॉकेट बॉटल होल्डर। और हाँ, स्पीकर की बात करूं तो भाई टॉप एंड वेरिएंट में इन्फिनिटी का साउंड सिस्टम मिल रहा है, बट यहाँ पर डेल्टा की बात करेंगे तो वहां सिर्फ आपको 4 स्पीकर का सेटअप मिलेगा। अंदर की तरफ देखें दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट एज इट इज मिलेंगे, बट वहां पर लेदर का ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको फैब्रिक का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा, मतलब फैब्रिक सीट्स मिलेंगी। साथ ही वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और साथ ही सीट के अंदर आपको जो 10 वे पावर एडजस्टमेंट आपको अल्फा वेरिएंट में मिलते हैं ना, वो आपको डेल्टा वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना, वहां पर आपको सादा सिंपल सीट्स देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है। बाकी यहां पर देखें तो यहां पर नीचे की तरफ देख रहे होगे दोनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल दिया गया है। यहां से आपको बोनट ओपन करना है। बाकी यहां पर ये 360 कैमरा का बटन दे रखा है, तो ये बटन आप जानती हो ऑब्वियसली जब 360 कैमरा नहीं मिलेगा तो ये बटन भी आपको ऑफर नहीं किया जाएगा। बाकी जो एसी वेंट वगैरह का डिजाइन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही मिलने वाला है। अब बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ और सबसे पहले मैं इसका इग्निशन ऑन कर लेता हूं, दिखाता हूं गाड़ी के अंदर और क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहां पर और चेकआउट करो। ये सेटअप आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। देखो अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो भाई यहां पर आपको थोड़ा सा, इसे मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस को कम कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा विजिबल हो। हाँ,
अगर देखो यहाँ पर बात करें तो इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रखा है। यहाँ पर जैसे ये बैटरी परसेंटेज है और यहाँ पर ये जो है टैकोमीटर आपको इस तरफ दिखाएगा, ठीक है। बीच में आपका स्पीडोमीटर आ जाएगा और ये एडास मिलता है इसमें, तो ये एडास वगैरह के साइन वगैरह आ रहे हैं। यहाँ पर देखें तो 88% बैटरी है जिसमें 331 किलोमीटर की रेंज है। रेंज कम दिखा रहा है अभी, क्योंकि ये गाड़ी हम एसी भी चला के बैठे रहते हैं, बाकी कस्टमर आते भी रहते हैं तो वो देखते रहते हैं, इस वजह से थोड़ी सी रेंज आपको यहाँ पर कम शो हो रही है। अब यहाँ पर बात करें तो ये स्क्रीन जो दिख रही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो पोर्शन है वो 10 इंच के आसपास का रहता है। लेकिन अल्फा, जीटा और डेल्टा तीनों ही वेरिएंट में आपको सेम स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी, कोई भी अंतर नहीं मिलने वाला है स्क्रीन में। अब देखो यहाँ पर मिलता क्या क्या है, बस जो बेस वेरिएंट है उसमें कैमरा सेटअप नहीं मिलेगा, बाकी एग्जैक्ट डिक्टो सेम ऐसा ही मिलेगा। हाँ, स्पीकर्स की बात करें तो वहां पर 4 स्पीकर मिलेंगे और इसमें इन्फिनिटी वाले भाई 6 स्पीकर का सेटअप मिलता है। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें क्या क्या मिलता है, देखो सबसे पहले तो ईवी मोड में जाएंगे तो यहाँ पर चार्ज का ऑप्शन आता है और रीजनरेशन का आता है। 3 लेवल का रीजनरेशन मिलेगा, यहाँ से आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो, लो, मीडियम और हाई। और यहाँ पर ये जो मेमोरी दे रखा है ना, तो मेमोरी का मतलब ये है कि अगर आपने रीजनरेशन मीडियम करके छोड़ दिया है तो जब अगली बार आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो वो आपको मीडियम पे ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली लो पे आ जाए या फिर लेवल 3 पे चला जाए, ऐसा नहीं जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद हम बैक करते हैं और फिर से होम में आ जाते हैं और यहाँ पर थोड़ी सी बातें और करते हैं। जैसे यहाँ एसी के कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दिखाई दे रहा है। बाकी सेटिंग में आते हैं तो सेटिंग में बहुत सारे मीडिया कंट्रोल, एडास के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। व्हीकल में आते हैं तो यहाँ पे वाइपर, लाइट, एंटी थेफ्ट मोड, डोर लॉक, टायर प्रेशर, टीपीएमएस वगैरह मिलता है, इसलिए ये सब दिखाई देगा। तो बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी इसके अंदर। साथ ही जो E4Me ऐप है उससे कनेक्टिविटी मिल जाएगी, एडवांस इंटरनेट कनेक्टिविटी के फीचर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये सब जो है ना, ये आपको बेस से लेकर टॉप एंड तक एक जैसा ही देखने के लिए मिलने वाला है। अब यहां पर बात करते हैं, यहां पर देखें तो रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन आपको मिलता है और ये भाई डेल्टा वेरिएंट के अंदर भी मिलेगा। ऐसे यहां पर बात करें ऑटोमेटिक हेडलैम्प, तो डेल्टा वेरिएंट के अंदर भी ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन तो मिलेगा, बट ऑटो हेडलाइट लेवलिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील आपको एज इट इज सेम ही मिलने वाला है, कोई बदलाव नहीं होने वाला है। सेंटर पर सुजुकी का लोगो मिलेगा। बदलाव क्या होगा, यहां पर ये जो कंट्रोल है ना, जैसे कि क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा उस वेरिएंट में और एडास के फीचर नहीं मिलेंगे, बाकी ये सारे कंट्रोल्स आपको एज इट इज मिलने वाले हैं। उसके बाद यहां पर बात करें तो टिल्ट और टिल्ट के साथ में टेलीस्कोपिक एज इट इज आपको देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी एसी वेंट डिजाइन पैटर्न वगैरह की बात करें वो बिल्कुल सेम मिलेगा, बस कलर कॉम्बिनेशन यहां पर ब्लैक मिलने वाला है, वहां पर आपको डुअल टोन इंटीरियर नहीं मिलेगा जैसा कि इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो अंदर क्या क्या कम मिल रहा है, अब तक जो मैंने बताया, सबसे पहले तो कलर कॉम्बिनेशन कम मिल रहा है, साथ ही यहां पर फैब्रिक सीट देखने के लिए मिलेंगी, लेदर सीट नहीं मिलेंगी, सीट में पावर एडजस्टमेंट नहीं मिलेंगे और वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, और स्पीकर सिर्फ 4 देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, और नॉर्मल वाले देखने के लिए मिलेंगे। अब देखो एक चीज और है जो आपको कम मिलने वाली है, वो है यहां पर आप देख रहे होंगे ये वायरलेस चार्जिंग। भाई यहां पर आपको वायरलेस चार्जिंग अल्फा वेरिएंट में मिलती है लेकिन आपको डेल्टा वेरिएंट में नहीं मिलेगी। बाकी ये पूरा सेंट्रल कंसोल सेम एग्जैक्ट डिक्टो ऐसा ही मिलने वाला है जैसा कि भाई अल्फा वेरिएंट में मिलता है, इसमें आपका कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। यहां पर अगर देखें तो सबसे पहले यहां देख लो, यहां एसी के ये दोनों वेंट्स आ जाते हैं, यहां हेजार्ड बटन आ जाता है, यहां पर ये वॉल्यूम रॉकर है और यहां पर आप देख रहे होंगे ये एसी के ही हैं सारे कंट्रोल जितने भी हैं, और इसी बटन से आप म्यूट भी कर सकते हो जैसा कि आपने विक्टोरिस के अंदर देखा था। बाकी यहां पर वायरलेस चार्जिंग का पैड आ जाता है, यहां पर आपको 2 कप होल्डर दिखाई देते हैं इस तरीके से, और पावर बटन आपको यहां मिल जाता है, मतलब उस स्टार्ट स्टॉप का बटन यहां पर मिल जाएगा। बाकी यहां पर देखें तो यहां पर कुछ कंट्रोल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि यहां पर ये पार्किंग मोड में गाड़ी लगी हुई है, उसके बाद रिवर्स मोड इधर और ड्राइव मोड इधर, पुश करके आप इसे रिवर्स में और ड्राइव में लगा सकते हो। यहां से आपको ड्राइव मोड चेंज कर रहे हैं। बाकी यहां पर अगर देखते हैं तो देखो स्पोर्ट मोड दिखाई दे रहा होगा अभी नीचे की तरफ, और उसके बाद यहां इको मोड, और यहां पर 2 ही मोड मिल रहा है आपको, स्पोर्ट और इको मोड। बाकी यहां पर देखें तो ये आई पैडल ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है, और ये स्नो मोड के लिए एक डेडिकेटेड बटन है, मतलब टोटल 3 मोड हो चुके हैं। स्नो मोड के लिए डेडिकेटेड बटन मिल गया और इको और स्पोर्ट मोड आप यहां से बदल सकते हो, ये मैं बता ही चुका हूं। गियर शिफ्टर, उसके बाद यहां पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड फीचर के साथ में मिलती है। बहुत बड़ा सा आर्मरेस्ट आपको यहां पर ऑफर किया जाता है, यहां पर लेदर ट्रीटमेंट के साथ में, और डेल्टा वेरिएंट में आपको फैब्रिक ट्रीटमेंट के साथ में मिलेगा। स्पेस की बात करूं उसमें कोई कमी नहीं होगी, टॉप एंड में जितना स्पेस आपको ऑफर किया जा रहा है उतना ही स्पेस आपको यहां देखने के लिए मिलता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो ये सब कुछ आपको ब्लैक कलर के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। ऐसे सीट की बात करें तो ये भी आपको ब्लैक कलर में मिलने वाला है। यहां ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल वगैरह एज इट इज सेम मिलने वाले हैं। सनसेट और सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर भी आपको मिलेगा। ऑटो डिमिंग IRBM आपको बेस वेरिएंट से ऑफर किया जाएगा। यहां पर लाइट्स
की बात करें तो ये भाई लाइट्स एलईडी वाली आपको इस तरीके से दिखाई देने वाली हैं। साथ ही बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ SOS बटन आ जाता है आपका इस तरीके से, यहाँ चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ माइक का ऑप्शन भी आ जाता है और ऊपर के जितने भी ट्रिम्स है ना, ये सब कुछ आपको ब्लैक में दिखाई देने वाले हैं। और हाँ जी, मून रूफ मिलती है आपको यहाँ अल्फा वेरिएंट के अंदर, बट डेल्टा वेरिएंट के अंदर आपको इस तरीके से बंद मिलेगा, मतलब वहां पर आपको मून रूफ ऑफर नहीं की जाएगी। एक अंतर ये भी मिलने वाला है। तो टोटल 11 फीचर अब तक मैं काउंट करा चुका हूं। बाकी यहाँ पर देखें तो सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर यहाँ भी आपको एज इट इज देखने के लिए मिलता है। तो ये पूरा इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। एक लिस्ट भी आपके सामने शो हो रही होगी जिसमें आपको पता चल रहा होगा कि इस वेरिएंट के अंदर क्या क्या नहीं मिल रहा है, मतलब डेल्टा वेरिएंट के अंदर क्या क्या नहीं मिल रहा है। बाकी देखो ट्विटर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे डैशबोर्ड पे, इस जगह पे और उस जगह पे प्लेस कर रखे हैं। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर चल के देख लेते हैं वहां पर आपको और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो आ जाते हैं भाई सेकंड रो में और वहां पर बात कर लेते हैं। ओके, अगर रियर डोर की बात करें तो भाई यहां से ओपन होना है आपका रियर डोर, और अगर डोर ट्रिम्स की बात करें तो यहां पर आप ट्रिम्स चेकआउट कर सकते हो। देखो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर ये सब कुछ ब्लैक कलर में ही ऑफर किया जा रहा है, मतलब इसका समझ चुके हो आप, डेल्टा वेरिएंट में एग्जैक्ट आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा। यहां पर पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाएगा, डोर हैंडल यहां पर मिल जाएंगे, एक स्पीकर यहां मिल जाएगा और एक बॉटल होल्डर यहां मिल जाएगा। बॉटल होल्डर ये आधा लीटर का रहने वाला है। अब देखो अंदर की तरफ बात करें तो भाई तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट भाई डेल्टा वेरिएंट से ऑफर किए जाएंगे। और यहां पर अगर बात करें आर्म रेस्ट की तो भाई यहां पर एक स्ट्रैप दे रखी है। अगर आप यहां देखोगे और मैं इस स्ट्रैप को खींचता हूं तो ये इस तरीके से फोल्ड हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि दो कप होल्डर भी आप देख सकते हो, कप होल्डर भी आ जाते हैं। अगर दो लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो आप इस सेटअप को यूज कर सकते हो। और साथ ही यहां पर देखोगे तो डायरेक्ट बूट एक्सेस आपको देखने के लिए मिल जाता है यहां से अंदर की तरफ। तो ये चीज और आपको देखने के लिए मिल जाएगी और ये चीज आपको भाई डेल्टा वेरिएंट में भी ऑफर की जाएगी। 60-40 का ऑप्शन तो मिलता है सीट में, और सीट को आगे की तरफ स्लाइड भी कर सकते हो आप। हाँ, रिक्लाइन नहीं करोगे लेकिन स्लाइड डेफिनेटली कर सकते हो। अब ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, तो मैं पीछे बैठ के दिखा देता हूं। देखो अगर यहाँ लेग रूम की बात करूं तो अच्छा खासा लेग रूम आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब इसे मैं थोड़ा सा बंद कर लेता हूं। और वहीं पर हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम चेक कर लो यार, मेरी हाइट 6 फीट है और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो ऊपर 4-5 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है। अच्छा खासा स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर ग्रैब हैंडल कोठोक के साथ में मिलता है और साथ ही ये एलईडी वाली लाइट मिल जाती है। ऐसे ही अगर मैं इस तरफ चेकआउट कराऊं तो यहां भी आपको ये एलईडी वाली लाइट मिलती है और यहां भी आपको ग्रैब हैंडल कोठोक के साथ में ऑफर किया जा रहा है। बाकी यहां पीछे की तरफ बात करें तो रियर पैसेंजर्स के लिए हर रियर में आपको एसी वेंट मिलते हैं। और एक चीज जैसा कि आपने देखा होगा ग्रैंड विटारा के अंदर भी आता है, यहाँ पीछे की तरफ देखें तो एक टाइप ए और एक टाइप सी पोर्ट मिलता है, यहां पर चेक कर रहेगा। और ये आपको डेल्टा वेरिएंट में भी ऑफर किया जाएगा दोस्तों। और साथ ही रियर में जो एसी वेंट है ये भी आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। बाकी पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देने वाला है। बट अब मैं एक चीज भूल गया, यहां पर ये डैशबोर्ड जो है ना, या कहें तो सेंट्रल कंसोल है, इसके नीचे भी स्पेस दे रखा है भाई। चार्जिंग पॉइंट वायरलेस चार्जर तो दिखा दिया मैंने, बाकी का कोई और चार्जर मिलता है या नहीं वो मैं एक बार और आगे चल के आपको दिखा दूंगा। बट सबसे पहले पीछे का देख लो, सेटअप आपको सेम यही मिलने वाला है डेल्टा वेरिएंट के अंदर, बस कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक होगा और सब कुछ आपको फैब्रिक में देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहां पर देखें तो सीट बेल्ट में आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, जो दोनों फ्रंट वाली सीट बेल्ट है। अब एक काम करते हैं, यहां से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी के मतलब ड्राइवर कैबिन में देखते हैं वहां पर आपको क्या मिलता है। यहां पर ये चीज रह गई थी दोस्तों, यहां पर आपको 12V का पोर्ट मिलता है और साथ में 2 पोर्ट और मिलते हैं, जिसमें से एक टाइप ए रहने वाला है और एक टाइप सी रहने वाला है। ये चीज ध्यान रखना दोस्तों। बाकी यहां पर अगर कुछ फोन वोन रखना है, सामान वगैरह रखना है तो आप इजीली प्लेस कर सकते हो। अगर मैं थोड़ा सा दूर से दिखाऊं ना तो ये इस तरीके से लगता है, फ्लोटिंग कंसोल आप इसे बोल सकते हो। तो ये पूरा सेटअप आपको यहां देखने के लिए मिलता है। अब एक काम करते हैं, इसका बूट और दिखा देता हूं, बूट के अंदर क्या सेटअप देखने के लिए मिलता है। आ जाते हैं यहां पर, और बूट कहां से ओपन करना है। ओके, अब बूट देख लो। हाँ, एक चीज और कम मिलती है यार, ये पार्सल ट्रे भाई। हाँ, डेल्टा वेरिएंट में पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी, ये आपको अल्फा के अंदर ऑफर की जाती है। और यहाँ पर चेक कर लो, बूट का साइज आप देख रहे होगे। यहाँ पर एग्जैक्ट कैपेसिटी तो नहीं बता सकता क्योंकि अभी डिस्क्लोज नहीं है, बट आप देख लो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलने वाला है, सेम एग्जैक्ट मिलेगा। बाकी यहाँ पर आपको एक यूटिलिटी हुक मिल जाता है। ये इन्फिनिटी का जो सबवूफर है ये आपको ऑफर नहीं किया जाएगा उसके अंदर, बट यहाँ पर जो बूट लाइट है वो आपको एज इट इज ऑफर की जाएगी एलईडी सेटअप के साथ में। बाकी इसके नीचे देखें तो ये इसका 3.2 किलोवाट का चार्जर है जो इसके साथ में आने वाला है, और साथ में एक 7.4 किलोवाट का एसी चार्जर भी आपको ऑफर किया जाएगा। साथ में जैक वगैरह का ऑप्शन तो मिल ही रहा है। बाकी टेलगेट के नीचे प्रॉपर फिनिश मिल जाती है, बट पावर एडजस्टमेंट टेलगेट के नीचे देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों बाहर, और अब एक काम करते हैं, इसका बोनट ओपन करके दिखा देता हूं कि भाई जो इसका इंजन तो नहीं मिलता है, इन्वर्टर और मोटर का सेटअप है वो कैसा आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां से आपको ओपन करना है और इसे ओपन करने के बाद मैं आपको यहां पर चल के दिखा देता हूं। ये चेक करो। ओके,
यहाँ पर ये पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। ऊपर आपको इन्वर्टर दिखाई देगा, बट मोटर जो है जस्ट इसके नीचे आ जाती है और यहाँ पर ये ऑरेंज कलर में हाई वोल्टेज वायरिंग दिखाई देने वाली है। बाकी बैटरी का प्लेसमेंट आपका यहाँ आ जाता है। अंदर की तरफ इंसुलेशन आपको दिखाई देने वाला है। बाकी यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल मिलता है, यहाँ पर कूलेंट वगैरह के लिए, और यहाँ पर आपको वॉशर के लिए मिलता है। और बोनट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। हाइड्रोलिक स्टड नहीं मिलते, आपको इस तरीके से इससे रोकना पड़ेगा। बाकी इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास मारुति सुजुकी ऑल न्यू ई विटारा। अब देखो ई विटारा में मैंने जितनी भी डिटेल आपको बताई है ना, वो सब डेल्टा वेरिएंट के बारे में बताई है। सामने भले ही अल्फा खड़ा हुआ है, लेकिन इससे वीडियो से आपको ये पता चल गया होगा कि हाँ जी, डेल्टा के अंदर क्या क्या नहीं मिलेगा। और एक लिस्ट और आपके सामने शो हो रही होगी दोस्तों, आप उस लिस्ट में भी चेकआउट कर सकते हो, पढ़ सकते हो और वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके भी देख सकते हो। तो सब कुछ डिटेल आपको उसके अंदर पता चल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर मैं बात करूँ वारंटी की, इसकी जो मोटर और बैटरी है उसके ऊपर आपको 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी मिलेगी। और वहीं पर बात करूँ गाड़ी के ऊपर, तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मारुति आपको ऑफर करेगी। अब देखो इसके अंदर एक बास प्रोग्राम भी आता है। बास प्रोग्राम में अगर आप इस गाड़ी को खरीदते हो तो 11 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, बट बैटरी एज अ सर्विस आपको लेनी पड़ेगी। अब उसमें आपको 3.99 रुपीज पर किलोमीटर का हिसाब देना पड़ेगा। और हाँ, उसमें 60% बाईबैक असॉर्ड 3 साल बाद गारंटी और देती है कंपनी की। अगर आप गाड़ी चेंज करना चाहते हो या मारुति को वापस लौटाना चाहते हो, आपको 60% आपको गाड़ी की कीमत मिल जाएगी। तो ये पूरा सेटअप था ई विटारा के डेल्टा वेरिएंट के बारे में। सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया, हाथ रख के दिखा दिया, समझा दिया। ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना। और ऑन रोड प्राइस वगैरह तो अभी जस्ट आएगा, जब मैं आपको बता दूंगा कितना इसके ऊपर इंश्योरेंस वगैरह जाने वाला है। बाकी आप बताइए आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।